Radhika Gaur with the session number 10th of your chapter Sound, and in this session we are here going to discuss about human ear. So human ear क्या होता है? Human ear actually human ear और sound का काफी बड़ा कनेक्शन होता है. Simply because जो human ear है वो help करते हैं in listening the sound of a person. Sound है, कोई भी listener है, वो किसी भी रिसीवर से साउंड कैसे सुन सकता है? ह्यूमन ईयर की हेल्प से. तो सिंपल सी चीज है, ह्यूमन ईयर साउंड के बीच में काफी बड़ा कनेक्शन होता है, तो इसलिए हमें ह्यूमन ईयर को समझने की रिक्वायरमेंट है कि ह्यूमन ईयर होता क्या है, क्या क्या पार्ट्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं, कैसे ह्यूमन ईयर में वर्किंग होती है, कैसे हम साउंड को सुन पाते हैं, ये सब हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद ह्यूमन ईयर. द ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स व्हिच हेल्प अस इन हियरिंग साउंड. सिंपली ईयर्स जो है वो सेंस ऑर्गन्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं इन हियरिंग साउंड. साउंड को सुनने में यदि हमें कोई हेल्प करता है तो वो कौन करता है? वो ईयर्स ही करते हैं. इट अलाउज अस टू कन्वर्ट प्रेशर वेरिएशंस इन एयर विद ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज. जितने भी हमारे प्रेशर वेरिएशंस प्रेजेंट होते हैं एयर में ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज के साथ, उन्हें वो कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल्स व्हिच ट्रैवल टू द ब्रेन बाय ऑडिटरी नर्व्स. वो उन प्रेशर वेरिएशंस को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देते हैं जो ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं बाय ऑडिटरी नर्व्स. नर्व्स के थ्रू वो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक ट्रेवल करते हैं. क्लियर? दैट ईयर्स आर द सेंस ऑर्गन्स which help us in hearing sound, and it allows us to convert pressure variations in air with audible frequencies into electrical signals which travel to the brain via auditory nerves. अब बात आती है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. ईयर की स्ट्रक्चर क्या होती है? सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे आउटर पास ये पिना है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा हैमर है, एनवील है, स्ट्रप है, ओवल विंडो है, ऑडिटरी नर्व्स हो गया, कोक्लिया हो गया, टैम्पिक मेम्ब्रेन और वी कैन से ईयर ड्रम है, ऑडिटरी कैनाल होती है, ये ऑस्ट्रेशियन होती है. और मेन चीज ये है कि ह्यूमन ईयर 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. तो ये आउटर ईयर में ये पिना एंड ऑडिटरी कैनाल आते हैं, देन फिर हमारा मिडल ईयर आता है और उसके बाद ये ऑस्ट्रेशियन ट्यूब जो है वो हमारी इनर ईयर में आती है. अब ये जो जितने भी यहाँ पे पार्ट्स हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे ये हमें हियरिंग में हेल्प करते हैं, वही हम यहाँ पे आगे स्टडी करने जा रहे हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज दैट ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपार्टमेंट्स, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. जो ईयर है उसमें 3 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट हो गया हमारा आउटर ईयर, सेकंड हो गया हमारा मिडल ईयर एंड थर्ड हो गया हमारा इनर ईयर. क्लियर? अब बात आती है आउटर ईयर क्या है. द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज आउटर ईयर. जो पार्ट ईयर का हमें हेड के आउटसाइड नजर आता है वो आउटर ईयर होता है. क्लियर? दैट द पार्ट ऑफ ईयर विच वी सी आउटसाइड द हेड इज आउटर ईयर. It consists of broad part pinna and about 3 centimeter long passage canal. ये जो outer ear होता है इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें broad part pinna का प्रेजेंट होता है. क्लियर? And about 3 centimeter long passage canal, और इसमें लगभग 3 centimeter long एक passage canal भी प्रेजेंट होती है. Is that clear? So the part of ear which we see outside the head is outer ear and it consists of a broad part pinna and about 3 centimeter long passage canal. And at the end of ear canal, a thin, elastic and circular membrane that is eardrum is present. जो ear canal का end होता है, उस पे एक thin, elastic और circular membrane present होती है, जिसे हम eardrum कहते हैं, which is also called tympanic membrane. ये जो membrane है इसे हम tympanic membrane भी कह सकते हैं. तो यदि आपको क्वेश्चन आता है what is eardrum, that we can say that eardrum is a ear canal which is thin, elastic and circular membrane and also called tympanic membrane. Clear? अब इसके बाद आता है हमारा मिडल ईयर. आउटर ईयर के बारे में हमने स्टडी किया. आउटर ईयर के बाद में आता है मिडल ईयर. इट कंटेन्स 3 स्मॉल बोन्स. जो मिडल ईयर होता है उसमें 3 छोटी छोटी बोन्स प्रेजेंट रहती हैं. फर्स्ट होती है हैम्बर, सेकंड होती है एनविल और थर्ड होती है स्टिरप. यू हैव टू रिमेम्बर दैट हैम्बर, एनविल एंड स्टिरप. क्लियर? व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ये जो तीनों बोन्स होती हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं. एंड द लोअर पार्ट ऑफ मिडल ईयर हैज अ नैरो ट्यूब और स्टैचियन ट्यूब गोइंग टू द थ्रोट. ये जो मिडल ईयर होता है इसका जो लोअर पार्ट होता है वो एक नैरो ट्यूब से अटैच्ड रहता है जिसे हम ऑस्टेशियन ट्यूब कहते हैं, और वो जो ऑस्टेशियन ट्यूब होती है वो थ्रोट तक जाती है. इट इंश्योर्स दैट द एयर प्रेशर इनसाइड द मिडल ईयर इज द सेम एज दैट ऑन द आउटसाइड.
ये ऑस्टिचियन ट्यूब का क्या वर्क होता है, ये इंश्योर करती है कि जो एयर प्रेशर प्रेजेंट है मिडल ईयर में वो उतना ही होना चाहिए जितना आउटसाइड एयर प्रेशर प्रेजेंट है। क्लियर। अब थर्ड आता है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर हैज अ कॉइल्ड ट्यूब कॉक्लिया। जो इनर ईयर होता है उसमें कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट रहती है जिसे हम कॉक्लिया कहते हैं। क्लियर। तो यदि आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉक्लिया, देन इट इज अ कॉइल्ड ट्यूब प्रेजेंट इन द इनर ईयर ऑफ द ह्यूमन ईयर। क्लियर। One side of cochlea is connected to the middle ear through elastic membrane over the oval window. कॉक्लिया का जो एक साइड होती है वो मिडल ईयर से कनेक्टेड रहती है एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू ओवर द ओवल विंडो। ओवल विंडो के ऊपर एक इलास्टिक मेम्ब्रेन के थ्रू कॉक्लिया का एक साइड मिडल ईयर से कनेक्टेड रहता है। क्लियर। दैट one side of cochlea is connected to the middle ear through elastic membrane over the oval window and a liquid is filled in the cochlea. जो लिक्विड है वो कोक्लिया में फिल किया जाता है विच कंटेन्स नर्व सेल्स दैट आर सेंसिटिव टू साउंड, जिसमें नर्व सेल्स प्रेजेंट रहती हैं और जो नर्व सेल्स होती हैं वो साउंड के साथ सेंसिटिव रहती हैं। क्लियर। दैट अ लिक्विड इज फिल्ड इन कोक्लिया विच कंटेन्स नर्व सेल्स एंड आर सेंसिटिव टू द साउंड। द अदर साइड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू ऑडिटरी नर्व्स गोइंग इनटू द ब्रेन। जो दूसरी साइड होती है कोक्लिया की वो किससे प्रेजेंट रहती है, वो ऑडिटरी नर्व से कनेक्टेड रहती है जो ब्रेन तक जा रही होती हैं। क्लियर। दैट द अदर साइड ऑफ कोक्लिया इज कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व गोइंग इनटू द ब्रेन। अब बात आती है ह्यूमन ईयर की वर्किंग। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द ह्यूमन ईयर। अभी हमने सब कुछ पढ़ लिया, पिना क्या होता है, ऑस्टिचियन ट्यूब क्या होती है, जो स्ट्रिप्स हैं वो क्या होती हैं, कोक्लिया क्या होता है, और बस हम हर एक चीज के बारे में हमने ईयर के बारे में डिस्कस कर लिया। सिर्फ अभी हमें जो डिस्कस करना है वो ये है कि जो ह्यूमन ईयर है उसकी वर्किंग कैसे होती है। सो द आउटर ईयर इज कॉल्ड पिना। जैसे मैंने आपको बताया जो आउटर ईयर होता है उसे हम पिना कहते हैं। इट कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो पिना होता है वो सराउंडिंग से साउंड्स को कलेक्ट करता है। द कलेक्टेड साउंड पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। जो कलेक्टेड साउंड है वो ऑडिटरी कैनाल्स के थ्रू पास करता है। क्लियर। पासिस थ्रू द ऑडिटरी कैनाल। At the end of auditory canal, there is a thin membrane called the eardrum or tympanic membrane. ये जो auditory canal है, इसके end पे एक thin membrane present होती है, जिसे हम eardrum या फिर tympanic membrane भी कह सकते हैं। When a compression of the medium reaches the eardrum, जैसे ही जो compression है medium का, वो eardrum तक पहुंचता है, the pressure on the outside of the membrane increases and forces the eardrum inward. तो जो प्रेशर होता है मेम्ब्रेन के आउटसाइड वो इंक्रीज हो जाता है और वो ईयर ड्रम को आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक क्या समझ में आया आपको कि जो हमारा पिना है वो सराउंडिंग से साउंड को कलेक्ट करेगा, उसके बाद में जो कलेक्टेड साउंड है वो ऑडिटरी कैनाल के थ्रू पास होगी। ऑडिटरी कैनाल के एंड पे एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम ईयर ड्रम कहते हैं। जब कंप्रेशन जो है मीडियम का वो ईयर ड्रम पे पहुंचता है तो जो प्रेशर होता है आउटसाइड मेम्ब्रेन का वो इंक्रीज हो जाता है और जो फोर्स की वजह से क्या होता है जो ईयर ड्रम है वो इनवर्ड मूव करता है। क्लियर। सिमिलरली इनवर्ड मूव्स आउटवर्ड व्हेन अ रेरिफिकेशन रीचेस इट। सिमिलरली जब कंप्रेशन रीच करता है वहां पे तो ईयर ड्रम इनवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है और जब रेरिफिकेशन वहां पे पहुंचेगा तो जो ईयर ड्रम है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। क्लियर। इन दिस वे द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स। और इसी वे में क्या होता है जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देता है। द वाइब्रेशंस आर एम्प्लीफाइड सेवरल टाइम्स बाय थ्री बोन्स, द हैमर, एनविल एंड स्टिरअप इन द मिडल ईयर। जो वाइब्रेशंस होते हैं वो काफी टाइम्स हैमर, एनविल और स्टिरअप बोन्स के थ्रू एम्प्लीफाई किए जाते हैं मिडल ईयर में। The middle ear transmits the amplified pressure variations received from the sound wave to the inner ear. अब ये जो मिडल ईयर है इसका वर्क क्या होता है, ये एम्प्लीफाइड प्रेशर वेरिएशंस जो उसे साउंड वेव से रिसीव हुए हैं उन्हें वो इनर ईयर को ट्रांसमिट कर देता है। क्लियर। इन द इनर ईयर द प्रेशर वेरिएशंस आर टर्न्ड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय कोक्लिया। जो इनर ईयर होता है उसमें क्या होता है जो प्रेशर वेरिएशंस हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय यूजिंग कोक्लिया। These electrical signals are sent to the brain by auditory nerves. ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो ब्रेन को भेज दिए जाते हैं बाया ऑडिटरी नर्व्स। ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं
वो ब्रेन तक पहुंचा दिए जाते हैं एंड द ब्रेन इंटरप्रेट्स देम एज साउंड, और जो ब्रेन है उन्हें साउंड की तरह इंटरप्रेट कर लेता है. So that was all about the working of human ear. By the way, it's a time for challenging question mark, and today's question is, why do we not hear the sound of an explosive on the surface of the moon? मून के सरफेस पे हम किसी भी एक्सप्लोसिव की साउंड को क्यों नहीं सुन पाते? You have to answer that and your times start now. 1, 2, 3, 4, 5. Time's up. So, have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, there is no atmosphere. जो मून है वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है. साउंड नीड मीडियम टू ट्रेवल, और सिंपल सा है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है. जब मून पे कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो साउंड को एक प्रॉपर मीडियम ही नहीं मिलेगा ट्रेवल करने के लिए. जब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि साउंड वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाती. साउंड को कोई ना कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो. कोई ना कोई एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू साउंड ट्रेवल कर पाए. अब जब मून पे एटमॉस्फेयर ही प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल है दैट साउंड वहाँ पे ट्रेवल नहीं करेगी. तो आपका आंसर सिंपल है that there is no atmosphere at the moon and thereby sound cannot be here at the moon because sound needed medium to travel. So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने ह्यूमन ईयर के बारे में स्टडी किया. हमने स्टडी किया जो ह्यूमन ईयर है उसके 3 कंपार्टमेंट्स होते हैं, मिडल ईयर, आउटर ईयर एंड इनर ईयर. हमने स्टडी किया इनर ईयर क्या होता है, आउटर ईयर क्या होता है और मिडल ईयर क्या होता है, उनमें क्या क्या कंपार्टमेंट्स रहते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या पार्ट्स उनके रहते हैं, किस ईयर का क्या फंक्शन होता है, हमने ये भी स्टडी किया. और हमने टोटल वर्किंग स्टडी की कैसे कोई भी ह्यूमन, कोई भी पर्सन साउंड को सुन पाता है. So that was all about for this session. In next session, we are going to discuss about the question answers of our in-text exercise. Till then, good luck.